अभ्यास। तो बात हो रही थी नौधा भक्ति की। आर्य समाज के जो हमारे भैया चाचा दादा यहाँ पर जो हैं वे लोग ध्यान देंगे इस बातों पर। कोई भी धर्म कोई संप्रदाय बुरा नहीं होता, हमारी आपकी सोच बुरी होती है। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? सनातन धर्म था, और है भी और रहेगा भी। सनातन धर्म से ही अलग धर्म बने हुए हैं। सनातन धर्म से आज तक कोई प्राचीन धर्म नहीं बना। जो 9 प्रकार की भक्ति होती है, उस 9 भक्तियों में नौधा भक्ति जिसे कहा जाता है, उन भक्तियों में आप भगवान को पेड़ के रूप में भी मान सकते हैं। आपकी आस्था जिसमें जग जाए। यह मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है, क्या जानते हैं आप लोग? नहीं। मूर्ति की पूजा का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम यदि खेत को देख रहे हैं, खेत भी एक पृथ्वी माता है। एक माँ जन्म दी, दूसरी माता ने हमको अपने गोद में संभाला, जिसके गोद में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जहां से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अब पुनः इसी धरती माता को हम सभी लोग क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद एक बार प्रणाम तक नहीं करते। जो धरती हमको अन्न दे रही है, जो धरती हमको वस्त्र दे रही है, जो धरती हमको सब रहने के लिए दे रही है, जो धरती हमको जल दे रही है, जो धरती हमको सब कुछ दे रही है, उस धरती को हम सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम तक नहीं करते। हो सकता है किसी का मन आकाश में, कोई कहे कि आप आकाश को भगवान मान करके आप अपने मन में बसाइए और आप उनका ध्यान करिए परमात्मा का, तो आपका मन नहीं लगेगा। वृक्षों में आपका मन ना लगेगा। लेकिन मूर्ति में, मूर्ति की पूजा 5वें नंबर की भक्ति है, प्रथम नंबर की नहीं, 5वें नंबर की भक्ति है। भगवान को जैसे मूर्ति के सामने आप बैठे, आपके मन में कल्पना हुआ कि भगवान के 4 हाथ हैं, भगवान के 2 पैर हैं, उनकी नासिका बहुत सुंदर है, उनके पैर बहुत सुंदर हैं, उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। ये क्या है? यह जब आप भगवान के सामने, उस मूर्ति के सामने बैठेंगे, तो आपका मन इधर उधर न जा करके आप भगवान की उस सुंदर दृश्य का जो है अपने आंखों से आप देखेंगे और अपने मन में उस दृश्य को बसाएंगे। संसार का दृश्य नहीं आएगा। मूर्ति के पूजा का यह मतलब है। आर्य समाज वाले जो कहते हैं वो अपने जगह पर सही कहते हैं, लेकिन एक, मैं उनको गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उनके मन में भ्रांति है, भूल है। भूल क्या है? भूल यह है, वह कहते हैं कि जन्म लेते। भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान का अवतार होता है, वो पिंड से नहीं आते, पिंड से नहीं आते। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए भागवत में पहले राम कथा आई है, उसके बाद तब जो है श्री कृष्ण की कथा आई है। जिस समय श्री रामचंद्र जी आते हैं, उस समय कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे। कैमरा चल रहा है।
कट जाएगा, काट दिया जाएगा। दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जिस समय भगवान आते हैं उनके रूप को देख कर को विचार करती कौन? कौशल्या माता। यह बताइए किसी मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह पर्वत को अपने कनिष्ठ का अंगुली पर उठा ले? किसी मनुष्य में यह सामर्थ्य है कि उसके सामने हजारों स्त्रियां उसके शरीर का आलिंगन करें और उसके शरीर में रोमांच ना हो? ऐसा कोई पुरुष है? नहीं। ये मनुष्य में यह संभावना नहीं है। जब भी कर सकते परमात्मा ही कर सकते। ऐसे द्रोह कार्य को, कंस जैसे दुष्ट को मारना यह परमात्मा नहीं तो और कौन है? 9 प्रकार की भक्ति हैं। उन 9 प्रकार की भक्तियों में आपके ध्यान को आकृष्ट करने के लिए आपका ध्यान न भटके इधर उधर, इसलिए मूर्ति पूजा विशेष है। भगवान की भक्ति में आप भगवान के लिए भजन गाओ। भक्ति घर में रह करके भी हो सकती है और भक्ति बाहर जाकर के भी नहीं हो सकती। भक्ति यदि आप करना चाहें तो भक्ति कहीं भी हो सकती है, और केवल यदि आप भक्ति का केवल आप स्वरूप बना रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे तो भगवान सामने से चले जाएंगे, आप भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान की अनन्य भक्त, भगवान की अनन्य भक्त शिवरी, वह भी एक भक्ति है। किसी मूर्ति की पूजा नहीं करती, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करती। वह भगवान को मान ली कि भगवान आएंगे। उसके गुरुदेव जो है उसको बताए कौन? मतंग ऋषि। यहां तक कि भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए क्या कर रही है कि वह झूठे बेरों को, अपने बेर को अपने मुख से चीखती है कि यह मीठा है कि नहीं, और वह रख रही है, और भगवान उसके झूठे बेरों को भगवान पाए हैं। किसी मनुष्य को कहा जाए मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। भीलनी परमा तपस्विनी सवरी जाको गुरु मतंग कह करी गए तो ही मिलेंगे। मिलनी अपने गुरु के इस वचन को निभाते निभाते बूढ़ी हो जाती है कि गुरुदेव ने कहा है तो गुरु ने सच कहा है, और इसी बात को सच करते करते पूरी जीवन निकल जाती है भिलनी की। तो आइए, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी।
भिखारी, रास्ता देखत सबर की उम्र गई सारे, रास्ता देखत सबर की उम्र गई सारे। तालियों की सेवा देते हुए श्री राम चरण में प्राण बसी सपनी के, श्री राम चरण में प्राण बसे सपनी के, प्रभु दर्शन ले तो भाग्य जगी सपनी के, प्रभु दर्शन ले तो भाग्य जगे सबनी के। रघुनाथ प्राण निधि, रघुनाथ प्राण निधि बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि बलिहारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। आपके यह नहीं कि वह आपके धन के भूखे हैं, आपके सामान के, आपके वस्तु की उन्हें आवश्यकता है। हम सभी लोग भगवान को क्या दे सकते? सिर्फ एक भाव के अलावा। हम जैसा कर्म करते हैं, हमारी पुण्य और पाप, जिस प्रकार से हम वृक्ष लगाते हैं और समय आने पर उन वृक्षों से हमें फल मिलता है। कितना भी आज विज्ञान बढ़ गया है, हाइब्रिड हो गया है, लेकिन फिर भी उसे साल भर 6 महीने लग जाते हैं। आप लगाते हैं ला करके आम के पेड़ या कोई पेड़, तो वो 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको फल देते हैं। लेकिन साल भर तो लग जाते हैं, 1 वर्ष लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जो पुण्य करते हैं, उस पुण्य का भी कुछ दिनों बाद आपको फल मिलता है। आप पाप करते हैं, उस पाप का भी कुछ दिनों बाद आपको फल मिलता है। यदि इस जन्म में आपकी पत्नी, आपके बच्चे अधिक पुण्य किए और उनके पुण्य से यदि आप बच गए, ये समझ लीजिए कि अगले जन्म में वह आपका पाप पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, पुत्री के रूप में वह जन्म लेकर के आपको कष्ट देगा। जैसे पांडु और धृतराष्ट्र, ये दोनों भाई हैं, लेकिन पांडु के 5 पुत्र हुए, सब अच्छे हुए, और वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, लेकिन वह 100 के 100 दुष्ट हुए। पुत्र एक ही हो लेकिन अच्छा हो। स्वामी विवेकानंद भी तो किसी के पुत्र थे। अच्छे लोगों के लिए अच्छी कामना करनी पड़ती है। धन की कामना यदि आप करेंगे धन मिलेगा,
अच्छे लोगों की कामना करेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। यदि आप जिस चीज की जो भी आप सोचते हैं भगवान वह देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप सोचते क्या हैं, आप करते क्या हैं। सब कुछ त्याग करके हमें कहां जाना चाहिए? भगवान के शरण में। भगवान क्या चीज है? भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर में वा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के बेल, उसके बेर के फल को खा करके उन्होंने बतलाया कि इसमें अनेकों प्रकार के स्वाद हैं, भगवान के 56 प्रकार के भोग लगते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 56 प्रकार के स्वाद हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था, प्रेम के वसन पे सेवा किन्हीं, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के लिए आप प्रेम करो, भगवान के लिए आप जो भी करना है, जो आप कार्य करते हैं, यह कार्य किसका है? यह भगवान का है, आपका नहीं है। लेकिन इस कार्य को आप अपना मान बैठते हैं, इसीलिए कष्ट होता है। कष्ट होने का कोई कारण और नहीं है। कष्ट होने का सिर्फ एक कारण है कि आप कार्य करते हो भगवान का और मान बैठते हो अपना। जो ड्यूटी आपकी है, ये पृथ्वी क्या है? आप सभी लोग ब्रजवासी हो, रास लीला देखते हो, रास मंडली, आप लोगों को वहां मंडली चलती है, रास मंडली। तो एक नाट्य मंच बनता है। किसी बात को कहने के लिए तीन तरह से कही जाती है। एक नाटक के रूप में, दूसरा कथा के रूप में, उसे कहानी के रूप में कह करके, तीसरा उसे कविता के रूप में बना करके। गद्य, पद्य और नाटक, ये 3 रूपों में किया जाता है। आप सभी लोग देखते हैं रास मंडली में लाइट आ रही है, लाइट तो है, हिल रहा है वहां से। दीक्षित जी एक बार कटर दे दो प्लास उनको, तो मोड़ दो इसमें हाथ से लाइट भी स्वतंत्र है, लाइट भी स्वतंत्र है। उसका मन करेगा तो आएगी, नहीं मुझे नहीं। परतंत्रता थोड़ी है। हम जैसे कर्म करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होते हैं। अब मेन लाइट जाएगी, हो गई सही। हाँ, वहां से ताल लगा के आ गया। जब वैसे चली जाएगी तब जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि। भारत स्वतंत्र है, मैंने पहले ही बोल दिया है। भारत स्वतंत्र है और ब्रजवासी तो वैसे भी स्वतंत्र हैं। जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग, तीर्थों का राजा प्रयाग हुआ जाता है। सभी तीर्थ जाते हैं प्रयाग को कर देने, लेकिन
ब्रज नहीं जाता, वृंदावन नहीं जाता। एक समय की बात, तीर्थों के राजा प्रयाग आए, कहे प्रभु सभी लोग मुझे कर देने आते हैं लेकिन केवल वृंदावन ही कर नहीं देता। उन्होंने कहा इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब जा करके बैठा, उन्होंने कहा ये बतलाओ, तुम्हें मैंने पूरे संसार का राजा बनाया था कि अपने घर का राजा बनाया था? वह कहा कि प्रभु मैं समझाने। उन्होंने कहा कि तुम्हें सब जगह राजा, तुम सभी तीर्थों के राजा हो। व्यास जी ने इसका वेदों को उन्होंने बढ़ाया, इसलिए वेद व्यास हुआ। तो बात हो रही थी नौधा भक्ति की।